Students, welcome to Joint Academy. Moji Tanaya, I am going to teach you the 12th standard first chapter, that is the solid state. The solid state ko jiba purvaru, I would like you to know about what is we are going to study in the solid state. Solid state पढ़ा पूर्व तमें states of matter पढ़ते हो जोटा कि 11th class रे पढ़ाई थिला 11th class में जब states of matter पढ़थिला we studied about three things, that is solid, liquid and gas. तो solid, liquid and gas भितरु liquid और gas को कौन कहा जाए fluids कहा जाए because they have the ability to flow. सेतिवाई सेमानों को fluids कहा जाए. तो states of matter रे you covered only gas portion और liquid जोटा कि तुम्हारा cover करा आप सेटा होची physics रे cover करा हो. Then the part comes solid. Solid रो fluidity नहीं कहेंगे ना solid रे सब जाको fixed position रे थांते. The molecules are in fixed position. Like एटा जदि मु गोटे कहिली सेटा fixed position रे थांते. है ना? That's why they are called solids. They only vibrate in their mean position. That is written in your NCERT. Say बोला. NCERT होची तुम्हारा basic जिनसा in which you will find everything. NCERT छाड़े की आप किसे cover करिया दरकार नहीं. NCERT has covered everything. Extra books जैसे पढ़े रहा छी, then केवल question solve करिया पे पढ़ो, but जहाँ भी theory दरकार तुमको सब जिनसा NCERT cover कर सकते. और book माने book को जब पढ़ो, if you know the preview things कि कौन कौन पढ़िया को पढ़ेगा, बोले तुमको बहुत easy होगा. देखिए वो वाले solid state तक इतने भी difficult नहीं केवल तुम जदि इमेजिन करि परछो भलो भाबरे गोटे क्यूब भलो भाबरे इमेजिन ही परछे तापर स्फीयर भलो भाबरे इमेजिन ही परछे ताले तुमको सॉलिड स्टेट बिल्कुल भी डिफिकल्ट लागेबनी हैला. एबे देखो फर्स्ट थिंग जोड़ा मु पढेबे जोटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड सेथरा हम जानिले से जो मॉलिक्यूल्स जाको फिक्स्ड पोजीशन रे थांती. तो फिक्स्ड पोजीशन रे थिले तार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमर कोन आसीबो तार डेफिनेट मास वॉल्यूम तर गोटे डेफिनेट मास आसीबो. एबे पेन टा हिला ए पेन रो गोटे डेफिनेट मास अछि हैला तर गोटे डेफिनेट वॉल्यूम अछि जोडा कि हमें लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करछे एंड तर गोटे डेफिनेट शेप अछि. ए जेमते वाटर रो कोनसी शेप नै ताको जो थेरे पकेबो से तारो शेप नै तो सॉलिड रो निजर गोटे शेप अछि. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तार आसीबो रिजिडिटी जोटा कि ए जो बोर्ड ता लागी छे इट इज अ रिजिड बोर्ड जोटा कि तुम्हें भांगी परिवानी इट इज रिजिड. देन तुम्हारा आसीबो कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी रे कोन कहबा सॉलिड ता बहुत इनकंप्रेसिबल काहे तुम ताको इजीली कंप्रेस करि परिवानी है ना. एबे पेन ता हला और को हम इजीली कंप्रेस करि परिवानी बाकी ओडे गैस हेले ताको इजीली कंप्रेस करके हम ताको लिक्विड बने दोचे सेते में हमको सीएनजी मिले कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस जो सीएनजी रे की गाड़ी चले है ना. बाकी जो सॉलिड को जदि हमें कंप्रेस कर पता ताले के इजी हेता ना बाकी सॉलिड कंप्रेसिबल न है सेते में तार कंप्रेसिबिलिटी ता लो रहबो. नेक्स्ट आसेला तमरो डिफ्यूजिबिलिटी ताको पे हमें डिफ्यूजन्स कहि परिबा डिफ्यूजन कहि परिबा है ना. ए जो डिफ्यूजन ता कोन डिफ्यूजन होचे तमे इजीली जदि गोटे जगह को स्प्रेड हे परचे ताले ताको हम डिफ्यूजन बोल कहि के नै परिबा. जेमते वो एग्जांपल देखियो जदि मां घरे धूपकाठी लगेले तमे जो रूम रे बसो धूपकाठी रो स्मेल ता जाके तम पाखरे पहुंच जाउची है ना. तो गैसेस रे डिफ्यूजन बहुत इजी और सॉलिड्स रे डिफ्यूजन बहुत डिफिकल्ट है ना. डिफ्यूजन पर आसीबो तमरो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. जदि आमे देखिले कि सॉलिड्स रे मॉलिक्यूल्स जाको टाइटली पैक्ड थाते गोटे फिक्स्ड पोजीशन रे थाते तो ताको जो डिवाइड कराइथिबो सॉलिड लिक्विड एंड गैस को ताले ताको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखि डिवाइड कराइथिबो. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड रो केस रे कोन होबो हाई होबो. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ता जदि हाई होबो ताहाले गोटे सॉलिड ताको मेल्ट करिया पे हमको हाई टेंपरेचर देबाको पड़िबो ताको लिक्विड को कन्वर्ट करिया पे लिक्विड रो ताको आहुरी गैस को कन्वर्ट करिया पे आहुरी अधिक टेंपरेचर देबा पड़िबो. तो डेफिनेटली तार मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होबो है ना. तो डेफिनेटली तार मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होबो. ई सब जिंस होची सॉलिड रो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. देन हमें आसीबा क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स. सॉलिड को से माने ब्रॉडली दीटा टाइप रे क्लासिफाई कर देले. गोटे होची एमरफस आ गोटे होची क्रिस्टलाइन. कोन से माने सॉलिड को दीटा टाइप रे क्लासिफाई करले. गोटे होची एमरफस आ गोटे होची क्रिस्टलाइन. माने से माने देखिले
कि सॉलिड भितर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अच्छे से मैंने केमिति अरेंज होइचंती तो अरेंजमेंट पूरा भितर फॉलो होइछि कि नहीं ताको देखिके से माने एमोर्फस आउ क्रिस्टलाइन ऊपर ताको डिवाइड कर देले ए जो डिवाइड करले सेटा हमें केमति जाय एबे देखो हमें क्रिस्टलाइन रो एग्जांपल माने पर ने डायमंड है ना मु कहीं क्रिस्टलाइन रो एग्जांपल तो डायमंड नेली माने तमे कहि पेरे कि मैम क्रिस्टलाइन तो माने क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप देखा जातो आउ शाइनिंग करतो जेते पे डायमंड नेले अपन एग्जांपल बाकी जदि मु सेमिति ही देखिबे ताले ग्लास टा भी क्रिस्टल टाइप रो देखा जाय ग्लास टा भी शाइनिंग मारे बाकी ग्लास का हमर एग्जांपल आसेबो एमोर्फस रे कहीं आपको एमते डिफरेंशिएट करा हला विल स्टडी इन चैप्टर दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट तमर आसेला होची क्रिस्टलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन हमर एबे जो पढेबा एनसीईआरटी बुक रे जति कि सॉलिड स्टेट भीतर लिखा है जे सेटा कंप्लीटली क्रिस्टलाइन रो क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन केमिति देखा जाय ता भीतर यूनिट सेल कोन अछि केमिति अछि पूरा टोटल से क्रिस्टलाइन ऊपर ही डिस्क्राइब करछे तो क्रिस्टलाइन को क्लासिफाई करिया पूर्व से माने कोन कंसीडर करले से माने कंसीडर करले ताकर भीतर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट अछि बॉन्ड्स जोड़ा प्रेजेंट अछि तो बॉन्ड्स जोड़ा प्रेजेंट अछि बा जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट अछि ताको से माने कंसीडर करके क्रिस्टलाइन को फोर टाइप्स रे क्लासिफाई करले फर्स्ट है मॉलिक्यूलर नेक्स्ट है आयोनिक नेक्स्ट है मेटालिक देन नेक्स्ट होची कोवेलेंट है ना ये जो क्लासिफिकेशन कॉले से माने कौन करले मॉलिक्यूलर आयोनिक मेटालिक एंड कोवेलेंट हमें तार नाम ही गेस करी परछे कि केता सिंपल क्लासिफिकेशन हे छे माने मॉलिक्यूलर रे कोन थिबो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिबो आयोनिक रो नाम जणा परछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिबो नले आयोनिक बॉन्ड थिबो जोटा कि हमरो ए सब जिंस 11th क्लास रे कंप्लीटली कवर कराई छे नेक्स्ट आसला हमरो मेटालिक मेटालिक बॉन्ड थिबो नेक्स्ट आसला कोवेलेंट जोटा कि तमे हाइब्रिडाइजेशन रे पढ़थिबो कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड जोटा कि हमें बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बोली कहछे आर एग्जांपल हमें डायमंड आसी परिबो ए सब जिंस हमें चैप्टर भीतर पढ़बा नेक्स्ट आसुचे हमरो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को जीवा पूर्व मो तुम गोटे सिंपल जिंस कहया पे चाहते देखो हमें यूनिट सेल को जीवा पूर्व हम जानिया को पड़बो यूनिट सेल ता केमती बने है ना तो केमती बने लैटिस पॉइंट द्वारा बने लैटिस पॉइंट बोले कोन पॉइंट बोले तो जानचे हम एडा गोटे पॉइंट एडा भी गोटे पॉइंट है पॉइंट तो हम बहुत सिंपल कथा जानचे लैटिस पॉइंट माने कोनोसी एटम किबा मॉलिक्यूल को जदि मु गोटे लैटिस पॉइंट हिसाब रे यूज करबे सेटा लैटिस पॉइंट बने माने केमते गोटे मॉलिक्यूल जदि हैला मु ताको गोटे पॉइंट हिसाब रे जदि यूनिट सेल रे यूज करले सेटा को हम लैटिस पॉइंट कर पियो और यूनिट सेल ता देखिया पे केमते यूनिट सेल ता गोटे देखिया पे क्यूब भळे हैला तो गोटे क्यूब रे जदि मु पॉइंट्स जाको प्लेस करबी तो केतरा जगह पॉइंट्स प्लेस हे परिबो 8टा जगह पॉइंट्स प्लेस हे परिबो आ से 8टा कोन कॉर्नर्स रे पॉइंट्स प्लेस हे परिबो है ना सेडा को हमें लैटिस पॉइंट कहबा 8टा जगह रे कॉर्नर्स रे पॉइंट्स प्लेस हे पहला सेडा को हमें लैटिस पॉइंट कहबा आ जो कंप्लीट जिंसटा हमें तयारी करले एडा को हमें यूनिट सेल कहबा है ना और यूनिट सेल जेतोले सब डायरेक्शन रे हमें रिपीट करछे ताले सेडा को हमें क्रिस्टल लैटिस कहबा जेतोले यूनिट सेल रे डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन रे रिपीट होची ताले ताको हमें क्रिस्टल लैटिस कहबा ऑल डायरेक्शन रे रिपीट हेले सेडा हबो क्रिस्टल लैटिस देन यूनिट सेल जोटा अछि एमति तो नाही ना केवल कॉर्नर्स रे ही रहे बिसे माने अन्य को जगह रे भी तो रहि परिबे नै तो अन्य को जगह रे रहिया पूर्व ताको से माने डिवाइड करले यूनिट सेल्स को डिवाइड करले प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव है ना हमें ये जिनसडा केमते जानिबा जे कोडा प्रिमिटिव और कोडा नॉन प्रिमिटिव रे सब दिन से माने पुना जे तो फर्स्ट अजम्पशन कोन थिला गोटे क्यूब रे सब कॉर्नर्स रे जति लैटिस पॉइंट प्रेजेंट रहिबो देन ताको हमें प्रिमिटिव माने खाली कॉर्नर्स रे प्रेजेंट अछि लैटिस पॉइंट्स देन कॉर्नर्स साथी रे जदि अन्य कोठी भी प्रेजेंट अछि ताहाले अदर प्लेसेस देन ताको हमें नॉन प्रिमिटिव कहबा जोटा कि अति पुराना हो
है। देन आमर नॉन प्रिमिटिव रे आमर तीन प्रकार एक्स्ट्रा अच्छी जोड़ा कि बॉडी सेंटर आसीबो, फेस सेंटर आसीबो, फेस सेंटर आसीबो, देन एंड सेंटर आसीबो। जहाँ विषय कि आम चैप्टर रे पूरा बहुत भल भाव में पढ़े जोटा कि बहुत 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 इंपोर्टेंट कहीं ना एथरू कंप्लीटली से क्वेश्चंस पचारती और जोटा कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आसे एंड इजी क्वेश्चंस आसे जेतबे आमे बीसीसी एफसीसी और ईसीसी रे पढ़िबा से तरह जो नंबर ऑफ एटम्स आसे सेटा को से डायरेक्टली क्वेश्चन पचारे नीट रे आईटीजे रे इवन टीआईएफ रे तापर जो क्लोज पैकिंग अछि क्लोज पैकिंग हमें पढ़िबा दी प्रकार जो पैकिंग हे छै ता भितरे केमती टाइप रो पैकिंग हे छै गोटे सॉलिड भितरे सेटा को हमर अछि दी प्रकार गोटे अछि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और अछि क्यूबिक क्लोज पैकिंग गोटे अछि हेक्सागोनल और गोटे अछि क्यूबिक नेक्स्ट हमर आसीबो एटा तो पैकिंग हे वाला ए जो पैकिंग हैला तार एफिशिएंसी ता केमेतिया माने से माने केते एफिशिएंटली ताको पैक करले तार जो 100% जगह अछि तार केते एफिशिएंटली एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस माने पैक होचने गोटे क्यूब भितरे सेटा होचे हम पैकिंग एफिशिएंसी हमें पढ़िबा बीसीसी पई एफसीसी पई और एंड सेंटर पई सिंपल क्यूबिक पई भी पढ़िबा जोटा कि हमर प्रिमिटिव वाला एटा को सिंपल क्यूबिक भी कहंती सिंपल क्यूबिक सेल है ना तो सेटार हमें पैकिंग एफिशिएंसी पढ़िबा नेक्स्ट आसेला इम्परफेक्शंस इन सॉलिड इम्परफेक्शंस देखो भगवान जहां भी बने जानती सबुतरे किछि ना किछि एक्सेप्शंस अछि केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन इज नॉट एट ऑल देयर सबु केमिस्ट्री रे किछि ना किछि एक्सेप्शन रहै छै और एथिरे भी हमर जतले सॉलिड ता जतले तयारी होय माने कि हम जतले क्रिस्टलाइजेशन करू सेतले भी किछि किछि इम्परफेक्शंस आसी जाय नेक्स्ट मैं पढ़िबा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स माने जो सॉलिड ता क्रिस्टलाइज होची किबा तयारी होची सेथरे किते कोन इम्परफेक्शंस अछि ता विषय में पढ़िबा हम स्टोइकियोमेट्री कोन जे बोले जानि छ तो स्टोइकियोमेट्री को ने कि इम्परफेक्शंस को से दो टाइप से डिवाइड कर छथि जेटा होची स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो ओटे होची स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक रे तार हमरे डीटा टाइप्स अछि गोटे अछि शॉर्टकी एंड फ्रैंकल नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रे डीटा टाइप्स अछि मेटल एफिशिएंसी देन मेटल एक्सेस ये जो डिफेक्ट आमे पढ़िबा ताको आउ गोटे कैरेक्टराइज भी करा छै पॉइंट डिफेक्ट प्लेन डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट मो तुमको ए सब डिफेक्ट्स पढ़ेला परे को डिफेक्ट्स रे जीवो ताको को मथरे कैटेगराइज कराबो सेटा भी सिखेले ए जो इम्परफेक्शंस आसेला एटा होचे बहुत इंपोर्टेंट एथरो ना सिंपल क्वेश्चंस आसे बाकी टिके मुंड लगे पड़े टिके ट्विस्टेड क्वेश्चंस देखा से मेटल डेफिशिएंसी ऊपर पचारे मेटल एक्सेस ऊपर पचारे जोटा कि इंपोर्टेंट यू नीड टू स्टडी इट ओके द माने ये जो जिनसटा एट फर्स्ट हमको देखियो गले बहुत ही बोरिंग लगेबो बट इट इज रियली द थिंग व्हिच कैन टेक यू इन अ ग्रेटर हाइट्स कहीं कि ना एति पाई जो मार्क्स मिलेबो जो स्ट्रेट क्वेश्चंस আছে वो स्ट्रेट मार्क्स मिलेबो तमर रैंक बढ़े जे बता हिसाब रे नेक्स्ट तमर आसेला इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रे हमें जो इंप्योरिटीज ऐड करिया सिखिया माने इलेक्ट्रॉन रिच impurities electron deficient impurities electron rich impurities ऐड करले इलेक्ट्रॉन्स अधिक हबो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट impurities ऐड करले होल्स अधिक हबो किबा ताको हम लिखि परियो प्रोटॉन्स अधिक हबो है ना और जो इलेक्ट्रॉन रिच impurity ऐड करके समाने n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाती और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐड करके p टाइप बनाते
से जो सेमीकंडक्टर्स आसला तार कंडक्शन बैंड केमती इम्प्यूरिटीज ऐड कला परे कौन होची ता फॉर्मूला लेवल कोठी को जाउची ए सब जिनस हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रे पढिबा। नेक्स्ट आसला हमरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रे जो एग्जांपल्स हमें पढिबा सॉलिड स्टेट रे सेटा फेरोमैग्नेटिज्म रे जिवो कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म रे जिवो। फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक ना डायमैग्नेटिक यही सब जिनस आम तार मैग्नेटिक माने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रे पढ़िया कौन पढ़िया फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रे कौन पढ़िया इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज ऐड कले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ला पड़े एन टाइप सेमीकंडक्टर्स रे केमते चेंज हुए जेमते इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटीज जदि आमे ऐड करिए ताले होल्स बढ़े देन होल्स बढ़ला पड़े पी टाइप सेमीकंडक्टर केमते चेंजेस हुए। देन हमर आसीबो ब्रैग्स इक्वेशन एंड कैलकुलेशंस। मतलब ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ेगा ब्रैग्स इक्वेशन आई थिंक हमारा एनसीईआरटी में देनी बट समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन होचे गोटे सिंपल इक्वेशन जोटा कि आमे देखिकी बुझी जाय पारे। नेक्स्ट होचे तुम कैलकुलेशंस गोटे एनसीईआरटी रे जत्ती के कैलकुलेशंस तुमको देछि सेल्फ वर्क रे करिया पई वी विल कवर ऑल द कैलकुलेशंस इन द कैलकुलेशंस पार्ट हैला। और जोटा कि कवर कला परे हमको कोन से जगह रे कैलकुलेशंस रे भी किछि भी असुविधा हमानी है एतिकी कवर कला परे आमे जहाँ भी ए जो वीडियोस तमे रेफर कला परे तुमको जो जगह जेमते भी क्वेश्चंस आसीबो यू कैन अटेंड ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन। जति भी तुमको कोन से जगह रे किछि भी बुझा पड़नी तमे तमरो कमेंट सेक्शंस रे कहि परिबो किंबा तमरो हेल्पलाइन नंबर को कॉल करी कहि परिबो कि कोन से गुडे टॉपिक को जति रिपीट करिरो अछि कि आउथरे ताको देखियारो अछि कि किछि भी असुविधा अछि तो टॉपिक ऊपर नहीं कि तमे ताको हमको कॉल करके कहि परिबो। नेक्स्ट होची एथरो इंपोर्टेंस टा कोन सॉलिड स्टेट तमरो केवल आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम रे नाही सीएसआर नेट एग्जाम रे भी पचर हुए माने सॉलिड स्टेट रे हमें जहां कवर करेबा दिस इज इंपोर्टेंट फॉर योर बीएससी आल्सो। बीएससी रे खाली तमरो एक्स्ट्रा टॉपिक्स दी तीनटा ऐड हेचे मिलर इंडिसेस एंड रिवाइज लैटिस एंड ऑल दोस थिंग्स बाकी जेते की एनसीईआरटी रे से कवर करे छी दैट इज इनफ। इवन सीएसआर नेट पाई इवन गेट पाई से माने एनसीईआरटी पढ़िया पे कहते तो तुम 11th क्लास और 12th क्लास सिलेबस पाई एनसीईआरटी जति के कवर करे छी सेटा पूरा कंप्लीटली इनफ होबो। जस्ट ट्रस्ट योर एनसीईआरटी एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स माने तुम जो टीचर टू भाट पढुछ जहां भी पढुछ ट्रस्ट दैट ओके दाको छाड़ी के तुमरा एक्स्ट्रा किछि भी क्वेश्चंस आसीबा ओके आउ तुमको मु कहूची थैंक यू आ मो सतरे रही के पढ़ी के एंजॉय करो एंड एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड आई एम ऑलवेज देयर अवेलेबल फॉर यू।